नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है वेलोमेनिया हेल्थ की बातें में। जैसा हमने लास्ट वीडियो में ये जानने की कोशिश की थी कि हमारे जो कोश हैं शरीर के वो कितने हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और सबसे अंत में आनंदमय कोश। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश के जो चक्रास हैं वो कहाँ हैं और कितने हैं, और ये चक्रास होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि चक्रास होते क्या हैं। तो जो हमारा शरीर है इसमें प्राण प्रवाहित होता है 72,000 नाड़ियों में, और उन नाड़ियों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं चक्रास। हमारे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह का विवरण है। जैसे कुछ किताबों के मुताबिक, या यूँ कह लें कि मैक्सिमम किताबों के मुताबिक हमारे जो चक्र हैं शरीर में वो 7 हैं। तो लेकिन जब हम गीता की बात करते हैं तो गीता में 9 चक्रों के बारे में कहा गया है। गीता में एनर्जी सेंटर्स हैं एक शरीर के, जिनसे एनर्जी फ्लो हो रही है। हम उपनिषद की बात अगर करते हैं तो उपनिषद में ये चक्रास बढ़ करके और 11 हो गए हैं। लेकिन सन 2000 के बाद एक और चक्रा का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इन टोटल अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में 12 चक्र होते हैं। अब वो चक्र कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो चक्र है वो है हमारा बेसिक चक्र, इसको हम रूट चक्र भी कहते हैं। हमारे टेल बोन के नीचे हम इसको कह सकते हैं, वहाँ पे ये होता है। नेक्स्ट चक्र जो है वो है हमारा सेक्रल चक्र। तो ये सेक्रल चक्र इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, जो नाभि के थोड़ा सा 4 उंगली नीचे हम इसको कह सकते हैं कि नाभि से 4 उंगली नीचे होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र इज़ 4 फिंगर्स अबव द नेवल, नाभि से 4 फिंगर्स ऊपर। देन कम्स हार्ट चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, जो हमारे हार्ट पोजीशन पे है। उसके ऊपर हम आते हैं विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र। देन आफ्टर एट द टॉप जहाँ हम तिलक लगाते हैं इज़ आवर अजना चक्र, एंड उन सबसे ऊपर अबव आवर हेड इज़ क्राउन चक्र। तो ये हमारे 7 मेन चक्र हैं या मेजर चक्र इनको कह सकते हैं। अगर हम गीता की बात पे जाते हैं तो गीता में 2 चक्रों को और बढ़ाया गया, जिसमें एक आता है आपका नेवल चक्र और स्प्लीन चक्र। जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद में ये कहा गया कि उसमें 11 चक्र होते हैं। तो वहाँ पे कौन से 2 चक्र बढ़ते हैं, एक है आपका मेंगमेन चक्र और दूसरा है फॉरहेड चक्र। एंड इन द ईयर 2000 एक किताब आई, मेडिटेशंस फॉर सोल रियलाइजेशन बाय मास्टर चुआ कॉक्सुई। उन्होंने एक 12th चक्र की बात की, जो कि बहुत हाई होता है अबव क्राउन चक्र। इट्स अ वेरी स्मॉल चक्र बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं चक्रास के फंक्शंस की, कि कौन सा चक्र क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो हमारे हेड के ऊपर होता है, ये कंट्रोल करता है और एनर्जाइज करता है हमारे पीनियल ग्लैंड को। अजना चक्र ये कंट्रोल करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड एनर्जाइजेस द पिट्यूटरी ग्लैंड। थ्रोट चक्र जो हमारे गले के पास है, ये कंट्रोल और एनर्जाइज करता है थायराइड ग्लैंड को। यहाँ पे हार्ट चक्र कंट्रोल करता है और एनर्जाइज करता है हमारे थाइमस ग्लैंड को। सोलर प्लेक्सस ये कंट्रोल करता है पेनक्रियास को। सेक्रल चक्र ये एनर्जाइज और कंट्रोल करता है गोनाड्स को।
एंड हमारा रूट चक्रा, यहाँ से एनर्जाइज होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। नाउ विल मूव ऑन टू सम माइनर चक्रास जो हमारे हैं, जो है नेवल और स्प्लीन। तो नेवल चक्रा जो है ये ठीक हमारे नाभि के पास होता है, एंड नाभि को हम लोग मेजर एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। हमारा नेवल चक्रा है ये लोकेट करता है हमारी नाभि के पास, और ये एनर्जाइज करता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स को। नेक्स्ट कम्स स्प्लीन चक्रा है एट द मिडल पार्ट ऑफ द लेफ्ट बॉटम रिब के ठीक थोड़ा सा नीचे। एंड बैक स्प्लीन चक्रा जो होता है वो फ्रंट स्प्लीन चक्रा के ऑपोजिट, मतलब शरीर के बैक साइड में होता है, और ये एनर्जाइज करते हैं स्प्लीन को, यानी प्लीहा। दो और माइनर चक्रा, मेंगमेंग चक्रा और फॉरहेड चक्रा। तो मेंगमेंग चक्रा बेसिकली लोकेट होता है ये नेवल के पीछे, एंड ये किडनी फंक्शंस को कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड्स के थ्रू। फॉरहेड चक्रा ये लोकेटेड होता है हमारे अजना चक्रा से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, और ये कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड और नर्वस सिस्टम को। 12th चक्रा है ये लोकेट होता है हमारे क्राउन चक्रा से काफ़ी ऊपर, एंड ये उन लोगों में ज़्यादा एक्टिव होता है जो स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर होते हैं। इट लुक्स लाइक अ गोल्डन बड या गोल्डन फ्लेम। सो ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो सब हमारे चक्रों से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, और हमारी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स और ग्लैंड्स के पर ही डिपेंडेंट है। हमारे जो सारे वर्किंग हैं, जितनी भी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, ऑल इज़ डिपेंडेंट ऑन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द ग्लैंड। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे और हर चक्रा के फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।